तो कल साइमन कमीशन पढ़े थे, आगे पढ़ने वाले हम लोग क्या, नेहरू रिपोर्ट। लेकिन बीच में हम लोग ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक क्या है, इस बीच में हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन, यानी भगत सिंह का स्टार्ट होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि एकदम वर्ष बाई वर्ष चले, जैसे कि साइमन कमीशन 27 में, नेहरू रिपोर्ट 28 में, तो 28 में ही कुछ क्रांतिकारी संस्था का गठन हुआ है, और 28 में कुछ घटना घटा है जो उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका जिन्ना रिपोर्ट, फिर उसके बाद 11 सूत्री फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक नया पार्टी बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो क्या इससे पहले भी HRA का गठन हुआ था क्या? कब हुआ था? 1924। कहां हुआ था? कानपुर। और किसने किया था? सचिन सन्याल। अच्छा, सचिन सन्याल को काला पानी की सजा हुई थी किस कांड में? काकोरी कांड में। तो आपको पता है कि HRA मतलब बना तो था, लेकिन 26 आते आते क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके बाद एक और संस्था बना, बस इसमें S जोड़ लीजिए, यानी सोशलिस्ट जोड़ लीजिएगा तो एक नया संस्था बना। और बनाने वाले कौन थे? तो दो लोगों का नाम आता है, हाँ, चंद्रशेखर आजाद आता है और एक भगत सिंह आता है। तो चलिए इसी संस्था के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये आता है क्या इसमें से? देखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। और 1928 में कहां हुई थी? तो दिल्ली में। अब आता है दिल्ली में कहां? फिरोजशाह कोटला मैदान। तो ये फिरोजशाह कोटला मैदान बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस संस्था की स्थापना हुई थी। और यहां पे देखिए, वास्तव में यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही क्या था? पुनर्गठन था, जो 1924 में हुआ था, अब हुआ 28 में। अब बात करते हैं इस गठन का प्रमुख कौन थे या स्थापना करने वाले? एक तो चंद्रशेखर आजाद और दूसरे भगत सिंह। ठीक है। अन्य सक्रिय नेताओं के रूप में देख लीजिए, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा, इनका नाम बहुत आता है। एक हो गया आपके सुखदेव और इत्यादि। ठीक। इनका भी उद्देश्य क्या होगा? जैसे आपका HRA का उद्देश्य था, वैसे इनका भी उद्देश्य है। यानी यहां पे देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा अंग्रेजों को सत्ता को उखाड़ फेंकना इनका मुख्य उद्देश्य था। एक बात और आता है, एक बात और क्या है कि ये लोग चाहते थे ना कि समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना हो। अब एक चीज बताइए, क्या हमारे यहां समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई है? हुआ है? कैसे? साम्यवादी। देखो, समाजवादी का मतलब हुआ ना कि हर व्यक्ति को महत्व देना, कर्मचारी से लेकर अधिकारी का वेतन उनके जरूरतों के अनुसार देना। तो इस तरह से यानी समाजवादी का मतलब होता है संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है, और जो संसाधन का उपयोग सरकार करता है वो किसके भलाई के लिए करता है? जनता के लिए। ठीक। ये लोग जैसा आजादी चाहते थे, शायद वैसा आजादी मिला नहीं, क्योंकि यहां पे एक चीज हो गया है, जो अमीर है वो अमीर है और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। अगला बात करते हैं। यहां पे देखिए, इसी संस्था के द्वारा एक हत्या हुई थी। कौन सी? सैंडर्स की हत्या। ये किस व्यक्ति के बदला के लिए लिया गया था? लाला लाजपत राय को। यहां पे देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने क्या किया था? लाहौर में जो रेलवे स्टेशन था उस पे सहायक अधीक्षक था, जो कौन? सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी है। यहां एक और सवाल उठता है, क्या सैंडर्स इस घटना का दोषी था कि नहीं था? ये बताओ कि लाला जी पर लाठी चार्ज करने के लिए किसने कहा था? कल बताया था, स्कॉट नाम का व्यक्ति था। मारना तो उसको था, लेकिन कौन मारा गया? सैंडर्स। यहां पे देखिए, सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेना माना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला जी पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सैंडर्स की हत्या की गई। और क्रांतिकारियों ने कहा भी कि हमने अपने लाला जी के मौत का यानी राष्ट्रीय अपमान का बदला ले लिया। यहां पे एक नोट कहा गया है, क्रांतिकारियों द्वारा लाला जी की मृत्यु की जिम्मेदारी, देखिए, जेम्स ए स्कॉट, समझ रहे हैं, कि हत्या की योजना बनाई गई थी, परंतु इसमें लाठीचार्ज के दौरान सहायक रहे पुलिस अधिकारी
सैंडर्स की हत्या हो जाती है। समझ में आ गया? यहां पे दो तीन चीज आप देखने को मिल रहा है। एक तो जलियांवाला बाग में जो ऑर्डर किया था या जो मेन आदमी था वो नहीं मारा गया, दूसरा मारा गया। यहां भी वही हुआ, स्कॉट ने ऑर्डर दिया था लेकिन मारे गए कौन? सैंडर्स। तो इस पूरे घटना को हम लोग एक घटना के नाम से जानते हैं, लाहौर घटना। यानी लाहौर में हुआ था, इसीलिए क्या कहेंगे? लाहौर कांड। चलिए अब आते हैं आगे, यहां पे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कौन सा? असेंबली, मतलब सेंट्रल असेंबली बम कांड। यहां पे एक चीज कहता है कि क्या, कि एक असेंबली चल रहा था और उस समय दो बिल पे बहस होने वाला था। एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक का नाम था ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल। इन दो पे चर्चा चल रहा था। तो यहां पे HSRA ने एक योजना बनाया। खासकर योजना किसका था? तो भगत सिंह का था। उन्होंने कहा कि हम असेंबली में बम फेंकेंगे और किसी की हत्या नहीं करेंगे, खाली स्थान पे बम फेंकेंगे और पर्चा लहराएंगे और साथ में एक चीज करेंगे, क्या? नारा लगाएंगे, बस। क्या? पर्ची बांटेंगे और साथ में उन्होंने कहा कि भैया हमें भागना नहीं है, हमें क्या करना है? गिरफ्तारी देना है। अब ये बताओ कि चंद्रशेखर आजाद क्या चाहते थे कि भगत सिंह जाए या ना जाए? नहीं जाए। क्यों? भगत सिंह क्यों नहीं जाए? छूटेंगे नहीं, क्यों? काकोरी कांड में चंद्रशेखर जी का हाथ था, इनका हाथ था लाहौर कांड में। ये जानते थे कि अगर किसी भी तरह ये जेल चले गए, इन पे केस उसलाद के इन पे फांसी होना ही होना है। तो आपको ये भी पता है कि भगत सिंह ने कहा कि हमने, ये मेरा योजना है और जाएंगे भी हम ही। साथ में चले गए कौन? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त आए और उसके बाद साथ में गए, असेंबली में बम फेंके और फिर वहीं पे सबसे पहले एक नारा दिए अपना, इंकलाब जिंदाबाद। पहली बार इनके मुंह से ये सुनने को मिला। अब आता है क्या कि भगत सिंह और बटुकेश्वर तो जेल गए ही थे। जेल जाने के बाद इनसे पूछा गया कि आपने बम क्यों फेंका? तो क्या बोले थे जी? यहां पे लिखा हुआ है ना, जब बाहरी ब्रिटिश हुकूमत ने सुनी भारतीय क्रांतिकारियों के धमाकों को आवाज, तो 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर ने, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ चीज कहावत लिखल है जी, कहावत तो समझना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब है वही है। जज ने पूछा क्यों बम फेंका गया, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई आप बहरे हो चुके हैं, इसलिए धमाका देना जरूरी है और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में जनता को बताना जरूरी है। अब एक आप समझिए कि कोई आसपास का व्यक्ति किसी के मर्डर कर रहा है, ठीक है, और आप दुनिया जहान में तो उसका होगा नहीं मर्डर कर रहा है, लेकिन कभी कभी आप सुनिएगा, कभी किसी का आप सुनते हैं उसने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया, तब थोड़ा बहुत सहानुभूति हो जाता है, ठीक है किया है। उसी तरह से वहां हुकूमत चल रही थी अंग्रेजों की और उसमें मर्डर कर रहे हैं लोग, तो लोग कह रहे हैं गांधी जी इतना अच्छा आदमी अहिंसा पे प्रचार करते हैं, ये जो नौजवान है ये क्यों करते हैं? इन्होंने बताया कि हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग समाजवाद चाहते हैं, हम लोग आजादी चाहते हैं, ठीक ना। तो कभी भी विनती करने से कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए गोली के बदले गोली। और इन्होंने इस जेल में भर्ती जो हुए लोग, भर्ती के दौरान बहुत कुछ ये लोगों ने कोर्ट के में बताया कि जैसे कि बम कैसे बनता है, हमारा उद्देश्य क्या है। इससे फायदा ये हुआ कि भगत सिंह चाहते थे कि एक भगत सिंह अगर मरे ना तो कितने पैदा हो, लाखों भगत सिंह पैदा हो जाए। तो एक भगत सिंह से अच्छा है कि देश में लाखों भगत सिंह हो तो आजादी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुंह सही से कर रहा है, भगत सिंह बनना कहा भाई, दूसरा बार लगड़ लोगे तो भगत सिंह हो जाओगे, चेंज हो जाओगे, है ना जी। तो यहां पर यही कारण था कि ये गए और ये हुआ। तो चलिए जेल चले गए, बाद में सभी क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक चीज है, यहां पे बटुकेश्वर क्या हुए थे, जेल में रहे थे या छूट गए थे?
जानते हैं बटुकेश्वर दत्त छूट गए थे, उसके बाद शायद पटना में भी रहे थे। पटना में ऐसा इनका स्थिति हुआ कि मतलब पैसा पैसा के लिए मोहताज हो गए थे। मतलब क्रांतिकारी थे। अभी तो हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचो आप नॉर्मली लाइफ ना होगा, इनके पास पैसा होगा? मतलब बस पे चढ़ने का पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था, परिवार चलाने का पैसा नहीं था। ऐसा ऐसा इज्जत मिला इन लोग को। चलिए अब आते हैं कि एक्चुअली असेंबली में बम कांड जो था उससे किसी को फांसी तो दी नहीं जा सकती थी, ये तो क्लियर है। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत कुछ छानबीन करना स्टार्ट किया और इनके खिलाफ, खासकर भगत सिंह के खिलाफ केस लादना शुरू किया। यहां पे देखिए लाहौर कांड के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया। और ये भी जानते हैं कि जेल के अंदर भगत सिंह के खाने में कुछ मिल गया था, जैसे छिपकली के लिए कुछ खाना खराब मिल गया था, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने एक बात कहा था कि भैया हम क्रांतिकारी हैं, कोई अपराधी नहीं है कि हमें खाना आप खराब दे रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल लगभग कितना दिन चला? बहुत दिन चला था, 64 दिन नहीं चला था, लेकिन 64वें दिन एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था कौन? जतीन दास। अगला आते हैं, सब मृत्यु होने के बाद, ऐसे भी हम बहुत लंबा कहानी सुनाए हुए हैं जब आपको नॉर्मल में पढ़ाए थे, इसलिए अभी सिर्फ जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे आपको पता है कि फिर भगत सिंह को लाहौर कांड के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई और सुखदेव को, भगत सिंह को और राजगुरु को 23 मार्च 1921 को क्या दे दी गई? फांसी। ठीक है। अब यहाँ पे आप फिल्म देखिए कभी इन लोगों का, बहुत अच्छा लगता है, एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है और 2-3 घटना याद रहता है। जैसे कि भगत सिंह ने किसी से किताब मांगा था, तो वो किताब 2 दिन पहले आया था। फिर एक बार भगत सिंह ने एक आदमी से कहा था कि मुझे तुम्हारा घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है, खाना ले आना। और बेचारा जिस दिन खाना लाया, क्योंकि पता था कि भाई फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को, लेकिन ये 2 दिन बाद क्या क्लियर था? हाँ, तो डेट था आगे का, लेकिन 2 दिन पहले ही फांसी 1 दिन पहले फांसी दे दी गई। अब बेचारा वो जो खाना लेके पहुंचा, लेकिन गेट बंद था, गेट खुला नहीं, भगत सिंह खाना खाए नहीं। उसके बाद सुखदेव ने भी एक चीज कहा था, कैरम बोर्ड के बहुत प्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मेरे बाद कैरम बोर्ड कोई और ले जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी घटना घटी थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कि इनकी फांसी हो गई, और फांसी हुई तो एक चीज बताओ कि क्या जेल के आगे से इनको बॉडी को निकाला गया था या कैसे? अरे पूरा कहानी सुने हुए सब ना। हाँ देखो यादें है सब भाई, इसीलिए इसमें लंबा कहानी नहीं बता रहे, क्योंकि वही वो वाला बैच में ये वाला बैच में अंतर है। तो चलिए आगे है, इन क्रांतिकारियों को सजा, फांसी की सजा वही असेंबली बम कांड के लिए नहीं मिला था, बल्कि लाहौर कांड के लिए। यही सब लाइन दिया हुआ है। तो ये हो गया एक आपका क्रांतिकारी का चरण। अब आगे आते हैं, भगत सिंह को फांसी देने से पहले चंद्रशेखर की भी मृत्यु हो गई थी, और ये कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को। कहां पे? इलाहाबाद। किसने? अल्फ्रेड पार्क। अगला बात करते हैं नोट। नोट क्या है? नौजवान सभा। ये वाला बड़ा अच्छा है। नौजवान सभा क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह। और कौन थे? यशपाल। कब हुआ था? 26 में। यहाँ पे 3 क्रांतिकारी संस्था दिख गया। एक तो हमें दिखा HRA, कब हुआ था जी? 24 में। नौजवान सभा 26 में, और उसके बाद HS कब? 28 में। इस तरह के संस्था का नाम याद रखिएगा। हो गया। तो चलिए ये थे इनका, ये था